हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। प्रभु की ग्लोरियस प्रेजेंस में बैठे बैठे अपने बाइबल को आप खोलेंगे। उत्पत्ति 31, जेनेसिस 31, उत्पत्ति 31 ਉਹਦਾ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। हम उसी वचन को कंटिन्यू करेंगे तीसरे पार्ट में कवनेंट पर। आज उसका अलग रेवलेशन आपको मिलेगा। आपने पुराने वचनों में सीखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से वाचा बांधता है। उसने अब्राहम से वाचा बांधी और उसने कहा ये वाचा, ये कवनेंट तेरी जनरेशन तक जाएगी, पर अगर आने वाली जनरेशन मेरी आज्ञाओं को मानेगी, उस पे चलेंगी, तो मैं जितने वायदे तेरे साथ मैंने किए हैं ये सारी जनरेशन तक चलते जाएंगे। अब एक इंसान के ऊपर है कि उसने परमेश्वर के प्रॉमिस को, उसकी ब्लेसिंग्स को कैसे लेना है और कितना लेना है। अब्राहम ले पाया और उसी से प्रॉमिस आगे चला। और मैंने आपको बताया कि आज जो हम अन्य जाति थे, इफेक्ट कम करो इसका, जो हम अन्य जाति थे, जो आशीषों के हकदार नहीं थे, कि मैंने आपको बताया कि प्रभु ने कहा कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, इसहाक से यहूदी आगे चले, और वो आशीषों के हकदार हुए। और जैसे ही हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम ना तो इश्माइली ना यहूदी, हम कैसे उस आशीषों को ले सकते हैं, कैसे ब्लेसिंग को ले सकते हैं, तो मैंने आपके वचन से बताया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो दूर थे अब नजदीक हैं, जो परदेशी थे अब परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, और उन आशीषों के हकदार हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिसीव फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। फाइनेंशियल बरकतों को कैसे रिसीव करें परमेश्वर से। और हर कोई चाहेगा कि उसे फाइनेंशियल बरकत मिले। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसे पैसा नहीं चाहिए घर के लिए, परिवार के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। एक वचन को मैं पढ़ूंगा और फिर इसकी रेवलेशन में हम जाएंगे। उत्पत्ति 31 उसका 4 से लेके 9 तक मैं पढ़ूंगा। जेनेसिस 31 चैप्टर 4 से लेके 9 तक। कॉवेनेंट पार्ट 3 में आज हम हैं, हाउ टू रिसीव फाइनेंशियल ब्लेसिंग। जेनेसिस 31 उसकी 4 से पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। यानी किसका? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर, यानी कि अपनी पूरी शक्ति से, अपनी स्ट्रेंथ से की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल यानी कि धोखा करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दी, मेरा नुकसान करने नहीं दिया। जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगी, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए हैं। बोलो आमीन, आमीन। इस वचन में हम पढ़ते हैं, ये स्टोरी में आप जानते हैं, मैं थोड़ी सी अगर आपको बताऊं कि याकूब जब घर से निकला, अपने मामा के पास, लाबान के पास रहने लगा, तो उसने सेवा की 7 साल, फिर 7 साल और फिर कुछ और साल, यानी कि 15-20 साल उसने सेवा की। और उसकी मैरिड जो हुई उसकी बेटियों के साथ। और उसके बाद उसने कहा, अब यहां पे वो अपनी पत्नियों को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है, भेड़ बकरियां, बैल, यानी कि प्रॉपर्टी। उस टाइम का फाइनेंस करेंसी मेन यही थी, जिसके पास ज्यादा ये होती थी वो ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी वाला बंदा होता था। और जैसे ही उसने दिखाया उनको, तो वो स्टोरी बताने लगा। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भेड़ बकरे बकरियां काले हों और चितकबरे और वाइट उसके बच्चे पैदा हों, या वो वाइट हों और काले पैदा हों, या धारी वाले पैदा हों। उसने कहा 10 बार उसने मेरी मजदूरी बदल दी,
पर परमेश्वर ने मुझे खाली हाथ नहीं रहने दिया। जब 7 को हम पढ़ते हैं, मॉल इफेक्ट और काट करो इधर, जब 7 को हम पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरा नुकसान करने नहीं दिया। वचन कहता है, इफेक्ट कम करो एक जना की, उसको मेरा नुकसान करने नहीं दिया। उस याकूब कहता है, ऐसा क्यों कि परमेश्वर एक बंदे का सामान, उसकी प्रॉपर्टी लेके दूसरे को दे रहा है। एक की भेड़ बकरियां लेके दूसरे को दे रहा है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में कर रहा है। ओके, और फिर ऐसा क्यों करेगा परमेश्वर? क्योंकि 9 में लिखा, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए हैं। क्यों परमेश्वर एक का नुकसान करेगा और दूसरे का फायदा करेगा? उसने कहा कि देखो 10 बार मेरी मजदूरी बदली गई, पर जैसी मेरी मजदूरी होती थी वैसा ही परमेश्वर, वैसे बच्चे पैदा होते थे। यह मायने नहीं करता कि सोर्स कैसा है, वो भेड़ बकरियां काली हैं सफेद हैं, पर जैसा वो कहता था कि आज से धारी वाले बच्चे तेरे, चितकबरे जितने भेड़ बकरियों के पैदा होंगे वो सारे तेरे हो जाएंगे, और वो कहता है उतने वैसे सारे के सारे वैसे पैदा होते थे। इस प्रकार परमेश्वर ने जितने नए पशु पैदा हुए सारे मेरे हाथ में कर दिए। क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? जब इसके 12 और 13 वर्ष को हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 31, इसी का 12 से लेकर 13 तक। 12 की मैं आखिरी लाइन से पढ़ूंगा। आखिरी लाइन में लिखा, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। परमेश्वर याकूब से कहता है, क्योंकि जो कुछ लबान तेरा मामा यानी कि तुझसे करता है वो मैंने देखा है। 13 में लिखा, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। वो कहता कि ऐसा सडनली इंसिडेंटली नहीं हुआ, ये मैंने चोरी नहीं किए, ये परमेश्वर ने मेरे हाथ में किए हैं, और मिरेकल बड़े चमत्कार के साथ किए हैं कि जो पैदा होने वाले हो वो वही पैदा हो जो मेरा हिस्सा। और इसी तरह से सब कुछ मेरे हाथ में हो गया। और उन्होंने भी देखा, क्योंकि जब इस 31 की पहली वर्ष से आप पढ़ते हैं, वो अभी पढ़ूंगा नहीं, तो वो जेलसी करने लगे लाबान के बेटे याकूब से। वो कहता कि इसने तो सारी प्रॉपर्टी हमारी ले ली है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो वो उससे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। तो परमेश्वर ने उसे कहा, अब तो निकल यहां से। और उसने अपनी, अब वो ऐसे भी नहीं निकल सकता था, उसके बच्चे थे, बीवियां थी, उसका सब कुछ था। तो उसने उनको बुलाया और दिखाया कि देखो ये सारी प्रॉपर्टी सारी परमेश्वर ने, तुम्हारे बाप ने तो मेरे साथ धोखा किया और 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी, पर परमेश्वर ने फिर भी जैसी मेरी तनख्वाह थी, मजदूरी थी, वैसा ही वो पैदा करता गया उन बच्चों को। और आज सब कुछ मेरे हाथ में है। पर हुआ क्यों? उसने, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं, उस स्थान का, बेथेल यानी कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मुझसे कॉवेनेंट, वाचा बांधी थी, एक मन्नत मांगी थी मेरे से। अब इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। और याकूब ने भी कहा, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो आज मैं शूशे हाथ, खाली हाथ वापस चला जाता। जब इन्हीं चैप्टर्स को आगे पढ़ते हैं, उसने कहा कि अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता लाबान, तो तू मुझे खाली हाथ यहां से वापस लौटा देता, क्योंकि मुझे अकेले को तूने भगा देना था, पर क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, अब तेरा सब कुछ उसने मेरा कर दिया है। और वही उसकी बेटियों से कह रहा है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अब हम इसके पीछे रीजन को जानेंगे। अब यह चीज तो क्लियर होगी कि सारा कुछ परमेश्वर ने लेके उसे दे दिया। किया क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। साथ क्यों था? क्योंकि 13 में लिखा कि उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी थी और इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहा। और अगर कोई उसका धोखा भी करता था, नुकसान भी करता था, परमेश्वर उसे फायदे में बदल देता था और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती गई और एक बहुत बड़ा वो संपत्ति वाला बंदा बन गया। अब हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, जेनेसिस, इसी का अगर 2 चैप्टर पीछे आए, उत्पत्ति ओदा 28 ओदा 20, 21 और 22 वर्ष में आप पढ़ेंगे। जेनेसिस 28 चैप्टर 28 वर्स 20 से लेके 22 तक, उत्पत्ति 28
उसका 20 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। उसने कहा मैं बेथेल का परमेश्वर हूं। और बेथेल वो जगह जहां पे परमेश्वर के साथ याकूब ने वाचा बांधी थी। यहां पे लिखा 20 में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि हुआ क्या, क्यों सब कुछ हो गया, 2 चैप्टर में सब कुछ उसके हाथ में हो गया। 28 की 20 में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा को, मेरी जर्नी में मेरी रक्षा करे और मेरे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से यानी कि शांति से वापस लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। इंग्लिश में लिखा, एंड दिस स्टोन इज आई हैव सेट अप एज ए पिलर shall be God's house, and all that you give me I will give a full tenth of that to you। क्योंकि मिरेकल इतना बड़ा उसकी लाइफ में हुआ क्यों, जो अब आप देख रहे हैं। उसने इतने बड़े मिरेकल को लेने से पहले एक जगह पे वो उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर ये स्थान मैं इसको एक साइन रखता हूं, ये पत्थर जो मैंने खड़ा किया इसके ऊपर तेल डालना, तब वो एक उनका रिचुअल था कि ये स्थान परमेश्वर की प्रेजेंस का स्थान है। ये मेरा एक हमारे बीच में एक वाचा है कि मैंने परमेश्वर से ये वायदा किया है। जब जब इजरायली लोग आपस में संधि करते थे, आपस में एक समझौता करते थे, वाचा बांधते थे, तो वहां पे वो पत्थर खड़े करके उस पे तेल डालते थे और कहते थे ये प्रूफ रहेगा सारी उम्र के लिए कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हमारा आपस में समझौता हो गया है। इसी तरह से जब परमेश्वर के साथ याकूब ने वाचा बांधी, एक कॉवेनेंट में आया, तो उसने एक साइन खड़ा किया, वो खंबा, वो पत्थर खड़ा किया और उस पे तेल डाला। उसने कहा आज के बाद परमेश्वर अगर तू मुझे खाने के लिए देगा, पहनने के लिए देगा और मैं सही सलामत रहूंगा, तो मैं जितना कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा तुझे दे दिया करूंगा। उसका फुल 10th इंग्लिश में लिखा, आई विल गिव यू फुल 10th टू यू, आई विल गिव अ फुल 10th टू यू, मैं तुझे पूरा दशमांश दूंगा जितना भी मुझे तू देगा। और कब उसने वायदा किया? तब नहीं जब उसके साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी थी। उसने कहा अगर मुझे खाने के लिए रोटी देगा तू। उसके पास वो घर से निकला था खाली हाथ, अपने भाई से डर के, झगड़ा करके। उसकी मां ने कहती भाग जा नहीं तो तुझे मार देगा, और वो निकला था, रोटी नहीं थी उसके पास। कहता परमेश्वर अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, तो मैं उसका 10% तुझे दिया करूंगा। तब नहीं वादा किया जब उसके पास बड़ी भेड़ बकरियां हो गई, बड़ा इज्जत हो गया और कहने लगा अब तो मैं बहुत पैसा है, चलो थोड़ा बहुत दान भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसे पढ़ो 20 को लिखा, तब याकूब ने मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा, मेरी प्रोटेक्शन करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में फिर से लौट जाऊंगा शांति से, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो मैं कमाऊंगा, जो मेरे पास होगा, उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। ये बाइबल का एक ही तरीका है परमेश्वर से फाइनेंस ब्लेसिंग लेने का, कोई और नहीं है। जो परमेश्वर ने रूल ठहराया उसे फॉलो करना। उसने उसका नाम रखा बेथल, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पे मैंने परमेश्वर की वर्शिप करके उससे मन्नत मांगी और अब मैं सारी उम्र उसे पूरा करूंगा। और उसका रिजल्ट क्या होया? जो इम्पॉसिबल था कि काला बकरा, काली बकरी और उसमें व्हाइट बच्चा पैदा हो, या चितकबरी वाला या धारी वाला पैदा हो, परमेश्वर ने पॉसिबल करके दिखाया। और आज हम मिरेकल तो देखना चाहते हैं क्योंकि उसने सीखा था, उसे पता था। आज आपने सुना वचन को पहले 2 संडे के, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे किए, पर हम भी उसे ले सकते हैं। उसे पता था कि अब्राहम के ऊपर, मेरे दादा के ऊपर ये आशीषें हैं। उसे ब्लेस किया परमेश्वर ने, और वो मेरी जिंदगी में तभी फ्लो होंगी जब मैं वो वाचा को पूरा करूंगा जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी और अब्राहम ने उसके साथ बांधी थी। क्योंकि आपने पहले दिन संडे में क्या सुना था कि अब्राहम मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बहुत सी संपत्ति दे दूंगा, तू फलेगा फूलेगा, पर अगर तेरी आने वाली जनरेशन भी इस वाचा का पालन करेगी तो। इसीलिए अब्राहम ब्लेस था, वो टाइद देता था। उसने मिल्किसिदक को दशवांत दिया, तब दशवांत की आज्ञा, वो रूल नहीं था।
उसने दशमांश दिया और वो इतना बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसहाक, गवर्नमेंट उससे डरती थी, वो कहने लगे भाई हमारे देश से चला जा, तू कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसे पता था मेरे पिता ने दशमांश दिया, मुझे भी देना है। और वो बढ़ा। याकूब की बारी आई, खाली हाथ घर से निकला, एक रोटी नहीं खाने के लिए। कहता परमेश्वर रोटी भी दे देगा, कपड़ा देगा, मैं टाइट तुझे दूंगा। और परमेश्वर ने मिरेकल के साथ इतना बढ़ा दिया कि उसके जिनकी प्रॉपर्टी थी वो डर रहे थे, जिनके घर में परदेशी होके गया था वो डर रहे थे कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया। आज हमें मालूम भी है पर हम कदम नहीं ले सकते, वो टाइट नहीं दे सकते। हम आशय चाहते हैं कि प्रभु तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, तूने उसे ब्लेस किया। अब इसहाक ने सूखे में बोया था, अकाल पड़ा था, उसने बीज बो दिया और वो फल गया और वो अमीर हो गया। याकूब घर से खाली निकला और उसके मामा की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल गई। परमेश्वर हमें भी ऐसा मिरेकल कर दे। पर जो वाचा, कोवेनेंट, जो मन्नत उसने मानी थी, क्या हम वो मानते हैं, उसे पूरा करते हैं कि नहीं करते? अगर वो कवेनेंट हम पूरा करेंगे, वो मन्नत पूरा करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तैयार हूं तुझे ब्लेस करने के लिए। पर प्रॉब्लम कहां पे है? जब हम डाउट करते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि परमेश्वर हमें बढ़ा सके? जो चीज आपको मिलनी इम्पॉसिबल है, परमेश्वर दे सकता है। मैंने हर बार आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की जो टेस्टिमनीज है वो शेयर की हैं कि कैसे प्रभु ने मुझे बढ़ाया। आज लोग देखते हैं कि हाँ तू घर से काम कर, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, चर्च भी चल रहा है। कैसे शुरुआत की? जब $80 कमाए थे पहले हफ्ते न्यूजीलैंड में, $8 उसका टाई था। और मैं क्रिश्चियन नहीं था, बपतिस्मा नहीं लिया था, क्रिश्चियन भी नहीं था। बस एक पास्टर से बात हो रही थी कि ठीक है ऐसे टाइट निकालना होता है। और $80 मेरी इनकम थी पहले हफ्ते की और $8 मेरा टाइट था। और जितने 15, 20, $50 कुछ महीने, एक महीने के बाद होते थे, मैं उसको भेज देता था। और तब से मैंने टाइट निकालना शुरू किया। और जब 6 साल के करीब पहले, 5-6 साल पहले, जब मुझे सैलरी बढ़ानी थी कि परमेश्वर ये स्टक हूं मैं यहां पर, मुझे और चाहिए, तो बॉस से बात करनी, $1 बोलना तो उसने कहना 50 सेंट बढ़ाएंगे, और अभी मंदा चल रहा है, अभी नहीं करेंगे। तो जब बाइबल को जाना, 2017 में पहली बार जब चर्च गया न्यूजीलैंड में मैं, और बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और पता चला कि नहीं, परमेश्वर तरीके से ब्लेस करता है, ऊपर से नहीं गिरेगा सीधा कुछ भी। और अपने टाइथ को पे करना शुरू कर दिया और सैलरीज बढ़ने लगी अपने आप। जब पूरा टाइथ, जब फुल टाइथ निकालना किया, तो वो जिसे बोलते थे $1 बढ़ा दो, वो जब 3 भी बोल रहे हैं तो वो बराबर बढ़ा रहा है। वो कहता है ठीक है तुझे दे देते हैं। और जब मैंने मिरेकल लेना था, जब मैंने अपनी टाइथ को पे करना, अब देखो जब $200 हो आते, उसमें से 20 निकालने आसान है, 500 से 50 निकालने आसान है, पर जब 5000 से 500 निकालना पड़े तब बंदा सोचता है यार ये तब बहुत ज्यादा हो गया। तब फिर लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यार उक्के पुक्के $100 दे दिया करेंगे, अब कौन कैलकुलेट करे। तो जब 200 कमाते थे उसमें से उक्के पुक्के 100 क्यों नहीं दिए? पर लोग ऐसे करते हैं और फिर वो ब्लेसिंग होल्ड रहती हैं भावा में और नहीं उतरती उनकी जिंदगी में, और फिर कुरलाते हैं कि परमेश्वर कैसे हो रहा है। जब मैंने टाइथ देना शुरू किया, मुझे पता चला कि ये मेरी ही ब्लेसिंग का कारण है। तो मेरी जब सैलरी 500 थी हफ्ते की, तो वो उसका 50 था, 800 हुई तो 80 हो गया। और जैसे बढ़ी तो मैं उसे 10% तो बढ़ा, फिर मैंने उसकी परसेंटेज बढ़ानी शुरू कर दी, 10 से 12%, 15%, 18%, और आज 20 के करीब। और जैसे मैंने वो परसेंटेज बढ़ानी शुरू की कि परमेश्वर टाइथ तो तेरा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा देता हूं, तो जैसे 15% पर पहुंचा और ऊपर से वो सैलरी भी बढ़ रही थी, तो वो ऑलरेडी एक टाइथ बढ़ रहा था और परसेंटेज भी बढ़ा दी, तो मिरेकल फाइनेंशियल होने शुरू हो गए मेरी लाइफ में। और एक भाई पंजाबी जो मेरी सैलरी बनाता था, क्योंकि मैं अफगानियों के पास काम करता था, तो वो मेरी पे बनाता था, तो वो देख रहा कि कैसे इसकी पे बढ़ रही है, एक साल में 3 बार। और वो भी ये नहीं कि $1 50 सेंट, वो $3 एक बार, $10 एक साल में बढ़े। तो जब उसने मिरेकल देखा तो वो पूछने लगा, मैंने उसको बोला मैं चर्च जाता हूं ऐसे ऐसे, तो उसका भी एक केस फंसा हुआ था रेजिडेंसी का, 1 साल 2 साल 3 साल निकल के कुछ नहीं बन रहा। और फिर उन्होंने
डिपोटेशन का लेटर भेज दिया कि तुझे डिपोर्ट कर होना पड़ेगा, हम तेरी रेजिडेंसी प्रूव नहीं करते। उसका डिपोटेशन की ईमेल आई उसके पास, उसने बोला, मैं बोला चर्च चलेगा, प्रार्थना करेंगे, जो मिरेकल तू देख रहा है तेरी लाइफ में हो सकता है। उसे बुलाया, उसके लिए प्रार्थना हुई और 1 हफ्ते बाद उसकी रेजिडेंसी अप्रूव होके आ गई। डिपोटेशन लेटर भी उसकी ईमेल में है और रेजिडेंसी का ईमेल भी उसकी ईमेल में है। पर हुआ कैसे, उसके अंदर बीज कैसे गया? जब मैंने टाइद बोआ और वो बंदा फिर वो चर्च आने लगा, बपतिस्मा लिया, उसकी वाइफ ने बपतिस्मा लिया, उसके दोस्त ने बपतिस्मा लिया, उसका एक आगे दोस्त था उसने बपतिस्मा लिया, 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब मिरेकल को देखा कि मैं टाइद बो रहा हूं और मेरी सैलरी बढ़ रही है, और जब उसने विश्वास किया तो वो चर्च आया और उसने मिरेकल को लिया। तो बोने के द्वारा रूहें भी बची, खुद तो ब्लेस हुए, दूसरे भी ब्लेस हुए, और आपका बोना रूहों को भी बचा सकता है। पर जब खुद ही पूरा नहीं करेंगे कोवेनेंट, खुद ही परमेश्वर की वाचा को पूरा नहीं करेंगे, खुद ही घटी में रहेंगे, तो फिर दूसरों को क्या दिखाएंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है हमारी लाइफ में। आप देखो, एक बोने के द्वारा मैं ब्लेस हुआ, बंदा ब्लेस हुआ और रूहें बची, 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया उसके बाद, और आज वो सेवा में है कहीं चर्च में। पर अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं, चलो आगे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है। मलाकी उसका 3, जो सबको याद ही होना चाहिए। मलाकी का नहीं पता तो मत्ती निकालो और बस 2 पेज पीछे आ जाना। मलाकी उसका, जहां पुराना नियम खत्म होता है, नया नियम शुरू होता है, आखिरी पुस्तक, उसकी 3, उसकी 10 से लेके 12 तक। मलाकी 3 उसकी 10, 11 और 12 को मैं पढ़ूंगा। इस वचन में परमेश्वर वायदा करता है, सारे दशमांश, सारे टाइथ भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, रिब्यूक करूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारे फ्रूट को नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 12 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। देन ऑल द नेशंस विल कॉल यू ब्लेस्ड, फॉर यू विल बी द लैंड ऑफ डिलाइट, सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। परमेश्वर ने कहा, सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, ऑल द नेशन विल कॉल यू ब्लेस्ड। पर वो कैसे होगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना दूंगा, तुम्हारे रखने की जगह ना होगी, अपरंपार बारिश करूंगा, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा तुम फ्रूटफुल हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, सब कुछ मैं करूंगा, और लोग तुम्हें देख के धन्य कहेंगे। ऑल द नेशन विल कॉल यू ब्लेस्ड। पर कब? जब तुम सारे दशमांश, 10 में इंग्लिश में लिखा, ब्रिंग द फुल टाइथ इन टू द स्टोर हाउस। और उसने क्या कहा था याकूब ने? मैं फुल टाइथ तुझे दूंगा, उक्का पुक्का नहीं कि 20 पाते, 50 पाते, 5 पाते। वो मर्जी है आपकी, ये फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, क्योंकि वचन ये भी कहता है जो देना है खुश दिली से दे। अगर दिल खुश नहीं है तो फिर टाइथ दिया भी काम नहीं करेगा। पर अगर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा इन बातों का, तो मेरा ये फर्ज है जो मैं पूरा कर रहा हूं। वचन कहता है कि फुल टाइथ मेरे भंडार घर में लेके आओ, स्टोर हाउस में, परमेश्वर के भवन में लाओ, ताकि उसका अरेंजमेंट हो सके, प्रबंध हो सके, और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, स्वर्ग खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार बार। उसने कहा, ऐसा करके मुझे परखो। 10 में लिखा, सारे दशमांश मेरे भंडार घर में लाओ। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। If I will not open the windows of the heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need। इंग्लिश में ज्यादा पावर लिखा है, क्या है कि मैं तब तक बरसाता रहूंगा जब तक तुम ये ना कहो कि बस कर, परमेश्वर बहुत हो गया। वैसे पैसे के मामले ऐसा कहता नहीं है कोई, पर परमेश्वर ऐसा सोचता है कि शायद कोई कहेगा। हाँ,
पैसे के मामले से इतना कोई नहीं कहता, प्रभु बस कर, बहुत हो गया। तो प्रभु कहता है कि मैं इतना दूंगा कि जब तक तुम ऐसा ना कहो कि आई डोंट नीड एनी मोर। वो कहता है अपरंपार बारिश, कभी ना रुकने वाली बारिश करता हूं कि नहीं करता हूं। तुम्हारा नाश ना होगा, नुकसान ना होगा, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस फल लेके आएगा, नुकसान नहीं होगा, और सारे नेशन, सारे लोग तुम्हें ब्लेस्ड करेंगे, और जिस देश में तुम रहोगे वो भी मनोहर, वो भी डिलाइटफुल होगा। तुम्हारे कारण तुम्हारा देश भी ब्लेस्ड होगा। जब तुम बोओगे तुम फलवंत होगे, तुम्हें देख के दूसरे फलवंत होंगे, तो सारा देश सॉर्ट आउट हो जाएगा, इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी अपने आप। इसका इफेक्ट पूरे नेशन के ऊपर पड़ेगा, प्रभु का वचन कहता है। पर यह भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। टाइद देना नहीं देना हर एक बंदे की अपनी इच्छा है। जब इसी की 9 वर्ष को हम पढ़ते हैं, हमने 10 से 11, 12 को पढ़ा। 9 में लिखा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यू आर कर्स्ड विद ए कर्स, फॉर यू आर रॉबिंग मी एंड द होल नेशन ऑफ यू। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक, अगर जब हम टाइद नहीं, एक समझने वाली बात है, टाइद देना नहीं देना हर बंदे की इच्छा है। मैं दूं या ना दूं, मैं 10 दूं, 15% दूं, ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर ने प्रोटोकॉल, उसने वचन सामने रख दिया है। दोगे इतना दूंगा कि तुम ब्लेस्ड हो जाओगे, तुम्हारे साथ वाले भी ब्लेस्ड होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि टाइद देने के द्वारा मैं भी ब्लेस्ड हूं, रूहें भी बची, लोगों ने उद्धार भी पाया और वो भी ब्लेस्ड हुए। किसी जिसने देश छोड़ के चला जाना था उसकी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने मिरेकल देखा था अपनी लाइफ में। मेरा भी एक टाइम था जब मुझे देश छोड़ के जाने का टाइम आ चुका था, और आखिरी टाइम में परमेश्वर ने मिरेकल किया। और उसी परमेश्वर ने, याकूब को परमेश्वर कहता है कि मैं वो परमेश्वर बेतेल का, तू तो शायद भूल गया होगा वाचा बांध के कि मैंने परमेश्वर से वायदा किया था, पर तू टाइद देता रहा, वफादार रहा। मैं आज तेरे सामने प्रकट हूं, मैं वो परमेश्वर हूं बेतेल का, जिससे तुमने खंबा वहां रख के वायदा किया था। मुझे वो वाचा याद है, इसलिए मैंने तुझे ब्लेस किया है। और आज वही परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सकता है, जब आप उसके साथ मन्नत मान के चलेंगे कि प्रभु जो तेरा वचन कहता है मैं उस पर चलूंगा, मेरी सिचुएशन मायने नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लगता है कि टाइट नहीं दे सकते, पर वो देते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर तेरा है। कभी सोचता है 5% ऊपर वाला कम कर लेते हैं, नहीं, परमेश्वर वायदा किया पूरा करेंगे। और परमेश्वर हर घटी को पूरा करता है, हर चीज को पूरा करता है। पर जब हम ऐसा नहीं करते तो वचन कहता है कि तुम एक कर्ज के नीचे आ जाते हो। वो चीजें उल्टा होती हैं, तुम्हारे पास अबंडेंस नहीं होता, घटी रहती है। दाखलताओं के फल कच्चे गिरते हैं। ये काम शुरू किया, फेल हो गया, दूसरा किया, शुरू हो गया। जॉब पे पैसे आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बीमारी आ गई, लॉयर ले गया। ये क्या है? फल कच्चे झड़ना। वो फाइनेंस पूरा पकता नहीं है, वो पूरा अच्छा काम में नहीं आता तुम्हारा। तो वो कहता है जब तुम टाइट दोगे तो तुम्हारे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं नुकसान करने वाले को घुड़कूंगा। पर नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिकली एक कर्स रिलीज हो जाता है कि तुम परमेश्वर की वाचा को पूरा नहीं कर रहे। पर डिसीजन आपका है। एक बंदा जिसकी मैं स्टोरी सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो गया, वो कौन बढ़ेगा करोड़पति एक प्रोग्राम में, 5 करोड़ उसे मिल गया। आम बंदा, एक मिडिल क्लास का, उसे 5 करोड़ विन हो गया और वो घर आ गया। अब वो सारे पैसे, इतना पैसा कभी देखा नहीं था। दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, फिल्मों बनाने वालों में लग गए, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, सारी लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गई उसकी। वो कहता कि जब मेरे पास ये पैसे थे, मेरी जिंदगी का सबसे नुकसानदायक, सबसे बुरा टाइम वो था। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, दोस्तों ने धोखा दे दिया, जहां मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मुकर गए, मुझे पैसा मैनेज करना नहीं आता था क्योंकि इतना पैसा कभी देखा नहीं था। और आज फेलियर होके वो एक साइड पे बैठा है 5 करोड़ जीतने के बाद भी। तो पैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है जब टाइट नहीं दिया तो वो कर्ज काम करता है पैसे के ऊपर और उसका नुकसान होता है। पर जब वो पे करते हैं, परमेश्वर उस कर्ज को ब्रेक करता है और ब्लेसिंग को रिलीज करता है। ये प्रोटोकॉल है बाइबल का। अब बंदा सोचता है कि मैं क्यों दूं, अब कि मैं टैक्स क्यों दूं, मैं क्यों टाइट दूं,
परमेश्वर को। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं? तो वो भी बोल दो कि भाई ये तो मैं कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, गवर्नमेंट क्या लगती है मेरी, तुम्हें मैं किस बात का पैसा दूं? पर वो 15%, 20, 30% तक वो जाता है लोगों का सैलरी के अकॉर्डिंग। अगर उतना परसेंटेज आप नहीं देंगे तो आपकी इनकम इलीगल मानी जाएगी और गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर सकती है, आप फ्रॉडलेंट में आ जाएंगे। टैक्स पे नहीं करेंगे, कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई घर नहीं खरीद सकते, कोई कुछ नहीं अप्लाई कर सकते, बिजनेस नहीं खोल सकते। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक कर्ज के नीचे आ गए आप, जो हम फिजिकल फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तब तो नहीं लगेगा कि ठीक है कैश काम कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे, पर जब घर लेना होगा क्या करोगे, बिजनेस खोलना होगा क्या करोगे, तो वो कर्ज काम करेगा अपने आप। अगर एक गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करने की वजह से आप कर्ज के नीचे आ सकते हैं, तो आप सोचो परमेश्वर गवर्नमेंट से कितना बड़ा है। और उसका तो फिक्स है 10%। गवर्नमेंट तो कहती है अच्छा इतनी सैलरी है 45,000, 20% हमारा, 45 से ऊपर चलेगी 25 मेरा, और मेरा 30-33 इतने परसेंट जाता है। इतनी सैलरी तो 30% हमारा है, बिजनेस है तो आधा हमें दे दे। पर परमेश्वर कहते हैं 10%, जितना मर्जी कमा, टाइज दे। क्योंकि हम टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है, अच्छा एनवायरनमेंट, घर, सड़कें, सब कुछ। तो वो जहां पे बना रही है, जिस मटेरियल को यूज कर रही है, वो भी तो परमेश्वर ने बनाया है। जिस धरती पे सड़क बन रही है तो वो धरती तो परमेश्वर की है ना, तो उसकी आज्ञा क्यों ना माने हम, जब गवर्नमेंट की मान रहे हैं। तो जब वो उसके सामने हम इल्लीगल हो सकते हैं, हमारी इनकम इल्लीगल हो सकती है, तो परमेश्वर के सामने क्यों नहीं हो सकती? एक बंदा आई थिंक इटली साइड में 60-65 साल का, उसे हॉस्पिटल लेके गए, कोई प्रॉब्लम हुई उससे, 2 दिन उसे ऑक्सीजन चढ़ी, सिलेंडर, आई थिंक 2 दिन से ज्यादा, 2-5 दिन उसे ऑक्सीजन चढ़ती रही, सिलेंडर लगते रहे, और उसे डिस्चार्ज करने लगे तो उसे 5,000 यूरो का वो बिल थमा दिया उन्होंने। कहते ये तेरा बिल है। कहते इतना? कहते ऑक्सीजन बहुत महंगी है, इसके सिलेंडर इतने लगे हैं तुझे, ये तेरा बिल है। और वो रोने लगा, ये ट्रू स्टोरी है, जाके पढ़ लेना। वो रोने लगा, कहता है, वो डॉक्टर आए, बोले, कहते कोई बात नहीं, तू बुजुर्ग है, हम सब्सिडाइज करा देते हैं गवर्नमेंट से, कुछ माफ कर देते हैं, अगर तू बिल नहीं पे कर सकता रो मत। कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बिल, मेरे पास पैसा है जमा किया हुआ, पर मैं रो इसलिए रहा हूं कि परमेश्वर की मैंने इतनी ऑक्सीजन सारी उम्र खाई, उसे मैंने कुछ नहीं दिया, और तुम्हारे 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर के बदले तुम मुझसे 5,000 यूरो मांग रहे हो। वो कहता है सारी उम्र मैं सांस लेता रहा और मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, उसके भवन के लिए, उसके घर के लिए, और तुमने मुझे 3 सिलेंडर के बदले में इतना बड़ा बिल दे दिया है। तो वो रोने लगा। ये स्टोरी है। तो जब सिलेंडर लेना मोल पड़ता है, तब पता चलता है ऑक्सीजन जो प्रभु ने बनाई उसकी वैल्यू क्या है। टाइप देना औखा लगता है, पर वहां पे 5,000 का बिल, $10,000 का बिल इजी से बंदे पे कर सकते हैं। टाइप हम क्यों दें? क्योंकि परमेश्वर हमें फैसिलिटीज देता है, गवर्नमेंट से ज्यादा फैसिलिटीज देता है। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जब हम, मैंने आपको बता दिए कि जब हम टाइथ पे करते हैं तो एक कर्ज हमारी लाइफ से ब्रेक होता है, हमारे नुकसान का, जो हमारा नुकसान होना होता है परमेश्वर उससे बचाता है। हमारी ब्लेसिंग, हमारे कर्ज ब्रेक होता है, ब्लेसिंग आती है। दूसरा, हमारे पास कंफर्मेशन होती है कि परमेश्वर हम तेरे साथ वफादार हैं। गिविंग टाइथ कंफर्म्स आवर फेथफुलनेस टू द लॉर्ड, कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रभु तेरा वचन जो कहता है हम कर रहे हैं। तीसरा, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को लेके जाने का हक देता है। याकूब प्रार्थना कर पाया कि परमेश्वर जो बच्चे पैदा हों, जो ऐसे बोल रहा है मेरा मामा, वही पैदा हों। वो विजन में देखता था रात को और वही पैदा होते थे। क्यों? वाचा बांध के आया था कि जो देगा दशवांश तेरा है उसका। कॉन्फिडेंस था उसे कि परमेश्वर करेगा, मुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा, और वो नहीं गया खाली हाथ। यीशु मसीह ने खुद टैक्स पे किया। जब उसके पास पत्रस आया, कहता परमेश्वर, लोग कहते हैं तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं पे करता, कहता जा मछली निकाल, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा, टैक्स पे कर दे। उसने पे किया जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था।
वो खुद मिरेकल मनी बना सकता था, पर फिर भी उसने टैक्स दिया, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया था कि मुझे ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, परमेश्वर के भी करने हैं। तो हम एक साइड पे जब हम करते हैं और परमेश्वर को एक साइड में कर देते हैं, प्रभु इन्ने बचते हैं, बस इन्ने पा देने आज जाके गोल जे करके, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, फिर जबरदस्ती तो मैं भी नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप बड़ा देखना चाहते हैं, मैंने आपको क्या देखा, आज लोग देखते हैं बड़े बड़े दासों की ग्लोरी देखते हैं, पर जो उन्होंने बोया अपने जीवन को, आप सोचो मेरे पास एक टैलेंट है, सब लोग बोलते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं करता, एक टैलेंट है मेरे पास, मैं अच्छी जॉब करता हूं और मैं बिजनेस भी कर सकता हूं, मैंने बिजनेस मैनेज भी किए हैं, 0 से लेके 100 तक मैंने चलाया है, पर अपने करियर को बो दिया परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर करियर एक साइड में गया, ये बुद्धि जो तूने दी है तेरे चर्च के लिए इस्तेमाल करूंगा, चर्च को बिल्डअप करने के लिए, बिजनेस बिल्डअप करने के लिए नहीं, बो दिया अपने आप को। जब बढ़ना था टाइट बोना शुरू किया, 10-12% किया, 15 किया, 20 किया, कि परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहते हैं। और आज लोग सोचते हैं पता नहीं इन्ना दा नाम इतना था ता बंदे ना को आंदे चर्च दा, पता नहीं फेसबुक ते फोटो पाਉਂਦੇ ता आंदे। नो, जो पीछे जो वायदे किए होते हैं वो 1 साल बाद 2 साल बाद रिजल्ट को लेके आते हैं। 2019 में जब मैं इंडिया गया पहली बार अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए, हमने ऑनलाइन टीचिंग ली थी 6 महीने 1 साल, और मैं पहली बार हमने मिलने जाना था। मैं बोला प्रभु क्या करूं, घर लिया है, इतना बड़ी ऑफरिंग कैसे दूं, कहां से इतना बड़ा अरेंजमेंट करूं। और मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और होली स्पिरिट कह रहा है इसे बो दे, तेरे पास गाड़ी है, और वो सस्ती नहीं थी। और जैसी बातें कर जा रहे हैं, और मैंने ठीक है प्रभु तू जो कहता है कर देता हूं। और फिर मैंने वाइफ से बात की, वो एग्री हुई, वो गाड़ी पूरी बेची 10-15 हज़ार डॉलर से ऊपर, और उसका सारा टाइथ मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में बो दिया। और उसके बाद ये चर्च शुरू हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने बिल्डअप किया, लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद हमने नहीं लगता था कि हम चर्च शुरू कर पाएंगे, पर जब आप बोते हैं तो परमेश्वर, जब आप बड़ा करते हैं परमेश्वर कुछ बड़ा करता है। और लोगों को भी नहीं लगता था कि ये चर्च शुरू कर पाएंगे, ठीक है बच्चे हैं खेल खूल के हट जाएंगे कुछ दिनों के लिए, पर नहीं, जब आपके डिसीजन बड़ों से भी बड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ों से भी ऊपर कर देता है। मैंने आपको बताया आत्मा में आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं, उम्र में आप साल बाय साल ग्रो करते हैं, पर जब आपके डिसीजन बड़े हो जाते हैं आप 5 साल में 25 साल पुराने एक विश्वासी से आगे निकल जाते हैं। वो 25 साल में वहां पहुंच पाया, आप 5 साल में उससे आगे निकल सकते हैं जब आपके डिसीजन वो बड़े होंगे जो उसने 5 साल में डिसीजन लिया, आप 5 महीनों में ले रहे हैं कि प्रभु मैं बड़ा करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं। हालेलुया। तो ये आपको समझना है, डिसीजन आपका है। मैंने आपके सामने बाइबल का वचन खोल के आपको बता दिया है कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो कहता है कि नेशंस तुझे ब्लेस्ड कहेंगे, 12 में लिखा देन ऑल द नेशंस विल कॉल यू ब्लेस्ड। परमेश्वर चाहता है कि सारे देश के लोग आपकी ओर देखें, आपको ब्लेस्ड बोलें कि ये परमेश्वर को मानने वाले कितने ब्लेस्ड हैं, पर वो देखते नहीं है क्योंकि आप वो नहीं करते जो परमेश्वर कहता है। गॉड ब्लेस।